أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور रहीम। तर्जुमा इन्नमा बस हर्रमा हराम किया अलैकुम तुम पर अलमैतता मुर्दार को वद्दमा और खून को वलहमल खिंजीरी और खिंजीर के गोश्त को वमा और उन जानवरों को उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह पुकारा गया हो उन पर अल्लाह के अलावा का नाम फमन पस जो शख्स उतुर्रा लाचार हो गैर बागिन सरकशी न करने वाला हो वला आदिन और हद से गुज़रने वाला न हो फला इस्मा तो कोई गुनाह नहीं है अलैहि उस पर इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह गफूरुन माफ़ करने वाला है रहीमुन मेहरबान है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 173 थी जिसकी तिलावत और तर्जुमा हमने सुना। इससे माक़बल आयत नंबर 172 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों से खिताब करके फरमाया था कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। पाकीज़ा रिज़्क़ वो जो अल्लाह ने तुमको दिया है उसको खाओ। पाकीज़ा ज़ाहिर के एतबार से भी वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और हकीकत के एतबार से भी वो हलाल होना चाहिए, हराम नहीं होना चाहिए। अगर कोई हराम गोश्त हराम माल बहुत खूबसूरत बना लेगा, लजीज और मज़ेदार बनाएगा, वो साफ़ तो होगा, हकीकत में वो पाक तय्यब जो मकसूद है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है वो नहीं होगा। सूद के माल की या चोरी के माल के वाज़वान बना लिए, ज़ाहिर में खाने में बहुत लजीज होंगे, हकीकत में अल्लाह ने जिस तय्यब माल को खाने का हुक्म दिया था वो तय्यब माल नहीं होगा। कल की आयत के अंदर मुतलक और इजमाली तौर पर कहा था तय्यब माल खा लो और खाने के बाद फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। आज की आयत के अंदर हराम मालों में से चंद हराम मालों का तज़किरा किया जाता है। हराम तो इसके अलावा भी चीज़ें हैं, मगर यहाँ पर बताना मकसूद है उन लोगों को ख़ास तौर पर जिन्होंने अपने तौर पर कुछ जानवरों को हलाल किया था, कुछ चीज़ों को हलाल किया था, कुछ चीज़ों को हराम किया था। यहाँ पर सिर्फ 3-4 चीज़ों को बयान किया है कि ये हराम है। कौन कौन सी?
रब फरमाते हैं कि ऊपर जो इन लोगों ने चंद जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लिया था, ज़रूरी नहीं कि वह हराम हो। हराम ये चीज़ें हैं। कौन है? हर्रम अलैकुमुल मैतता, हराम की तुम्हारे ऊपर मैता, मुर्दार को। मुर्दार कौन है? वो जानवर जिसके अंदर अल्लाह पाक ने हलाल और ज़िबा होने की सलाहियत रखी थी, मगर उसको ज़िबा नहीं किया गया और वो मर गया, वो है हराम, वो है मुर्दार। वरना बहुत सारे जानवर होंगे जो मर गए होंगे और उनको मुर्दार तो कहेंगे, मगर वो इस आयत में दाखिल नहीं है, इसलिए कि इसमें वो मुर्दार मुराद है जिनके अंदर अल्लाह पाक ने हलाल और ज़िबा होने की सलाहियत रखी हो। मिसाल के तौर पर कुत्ता है, कुत्ते को अगर बंदा ज़िबा करेगा वो तब भी हलाल नहीं होगा। शेर को बंदा ज़िबा करेगा वो तब भी हलाल नहीं होगा, इसलिए कि उसके अंदर ज़िबा करके हलाल होने की सलाहियत ही नहीं है। ज़िबा होने की उसमें सलाहियत होनी, सलाहियत का मतलब है अल्लाह ने इजाज़त दी कि उसको ज़िबा करो फिर खा लो, तब है। अलबत्ता दो मुर्दार हैं जिनकी सराहत हदीस में आई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे लिए दो मुर्दार और दो खून को हलाल कर दिया है। अगला लफ्ज़ है दम, खून। खून भी हराम है, मुर्दार भी हराम है। अलबत्ता दो मुर्दार और दो खून अल्लाह ने हलाल कर दिए। दो मुर्दार है मछली और टड्डी, ये दो जानवर है जिनको अल्लाह पाक ने बग़ैर ज़िबा के ही हलाल करार दिया है। मछली तो हम लोग खाते हैं, टड्डियाँ इस इलाके के अंदर बहुत कम पाई जाती है, दीगर इलाकों के अंदर पाई जाती है। और दो खून, एक जिगर है एक तिल है, ये दो खून के जमे हुए चीज़ें हैं। ये दो खून जमे हुए हैं, इनके अंदर गोश्त और गोश्त नहीं है, सिर्फ खून ही जमा हुआ, उसी का गोश्त बना हुआ है। ये दो खून हलाल करार दिए। इसके अलावा तमाम मुर्दार जानवरों को हराम करार दिया कि बकरी के अंदर अल्लाह पाक ने ज़िबा होने की सलाहियत रखी थी, मगर उसको ज़िबा नहीं किया गया, वह हराम हो गई। इसी तरीके से बाज़ वो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, जिनको शिकार किया जाता है। उनको पकड़ा तो नहीं जाता है, पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। वो जाल या तो शिकारी चारों तरफ से उनको घेर लेंगे, या उनके लिए कोई फंदा बनाएंगे, और या गोली मारेंगे, तीर मारेंगे। अगर जंगल का जानवर हो और उसको बंदा खाने के लिए शिकार करना चाहे, तो शिकार करने के लिए अगर उस पर तीर चलाया और तकबीर कहकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तीर चलाया और वो ज़ख्मी हो गया, मर गया, तो वह हलाल होगा। लेकिन इस ज़माने के अंदर तीर नहीं है, इस ज़माने के अंदर बंदूक है, गोली चलती है। अगर गोली को बंदा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ेगा और गोली से ये जानवर मर जाएगा, तो ये जानवर हलाल नहीं होगा। इसलिए कि ज़िबा होने के लिए चंद शर्तें हैं। एक शर्त है कि ज़ाबिह ज़िबा करने वाला ये मुसलमान होना चाहिए। दूसरा, उस पर अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए। तीसरा, जिससे इसको ज़िबा किया जा रहा है वो धारदार होना चाहिए, शराकीन पेड़ का ससुन तेज़। और चौथा ये कि जो अंदर का खून है वो खून निकल जाना चाहिए। इसीलिए ज़िबा करने के लिए अल्लाह ने जगह बता दी, ये गला, इसलिए कि बदन की सारी रगें ये गले से निकलती हैं।
और खून दौड़ता है रगों में, और रगों में दौड़ने वाले खून को निकालना मकसूद है। जो बाहर है वो भी निकालना है, लेकिन रगों के अंदर जो गोश्त है वो खून है, उसको निकालना भी मकसूद है। लिहाजा रगों को काटा जाता है। अब अगर ऐसी जगह पर बंदे ने गोली मारी तो गोली मारने से न तो रगें कटती हैं और न वो धारदार चीज़ होती है, बल्कि वहाँ पर धमाके से और ज़ोर की वजह से जानवर मरता है, धारदार चीज़ की वजह से नहीं मरता है। इसीलिए बंदूक से मरने वाले जानवर को खाना जायज़ नहीं है, अगरचे उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ही उसने गोली चलाई हो। हाँ, गोली इसने चलाई, जानवर ज़ख्मी हुआ, फिर शिकारी ने इसको पकड़ा और ज़िबा किया बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर, अब ये जानवर जायज़ होगा, इसका खाना हलाल होगा। जानवर जब ज़िबा हो जाएगा तो जो खून इससे निकल रहा है उस खून का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई जानवर खुद ब खुद मर जाए, बकरी मर गई, अब ये मरी हुई बकरी, अगर बंदा ये सोचेगा ये तो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम के लिए हलाल और हराम तो बराबर ही है, चलो मैं मरी हुई बकरी उसको बेच देता हूँ। जिंदा बकरी 5,000 की थी, इसने कहा कि 5,000 की जगह 500 ही मिल जाएंगे वो भी गनीमत है, फ्री का मिल जाएगा, चलो 500 में बेच देता हूँ। इस मुर्दार जानवर का बेचना भी जायज़ नहीं है। 500 तो दूर की बात है, अगर इसके बदले में इसने 5 रुपये भी लिए तो वो भी खाना इसके लिए जायज़ नहीं होगा। जैसे मुर्दार का खाना जायज़ नहीं, ऐसे ही मुर्दार की बे और शिरा, ख़रीद और फ़रोख्त, ये दोनों जायज़ नहीं है। ख़रीदना भी जायज़ नहीं है और बेचना भी जायज़ नहीं है। जब ख़रीद और फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी तो फिर किसी को ये मुर्दार जानवर खिलाना ये कैसे जायज़ हो जाएगा। बाज़ नादान लोग मरे हुए मुर्गों को बेच देते हैं और मुसाफिरों को खिला लेते हैं। दौरान सफ़र गोश्त खाने से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, गोश्त खाने से बचना चाहिए। दौरान सफ़र यानी ये हमारा जो सफ़र, मिसाल जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से किश्तवाड़, जम्मू से पुंछ जा रहे हैं, इस दरमियान में जो सफ़र हम कर रहे हैं, इस दरमियान में भी गोश्त खाने से हत्तल इम्कान बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। इसलिए कि बाज़ जगहों की शिकायतें आई हैं कि मुर्दार मुर्गों को ख़रीदते हैं और फिर उसी का गोश्त बनाकर लोगों को खिलाते हैं। बल्कि एक जगह की कारगुजारी हमने सुनी थी, उस पर बड़ा हंगामा भी हुआ था। वो कुत्ते का गोश्त बनाकर लोगों को हलीम खिलाता था। तो ऐसे बेईमान लोग भी दुनिया के अंदर रहते हैं जो इस तरह से नालायक हरकतें करते हैं। जब तक न ये तहकीकी बात हो जाए कि इसके पास हलाल गोश्त है, सब्ज़ी खा लेंगे कुछ नहीं होगा, दाल खा लेंगे कुछ नहीं होगा, यही तो होगा, थोड़ा ज़बान का टेस्ट उतना नहीं आएगा जितना गोश्त खाने से आता था। पेट तो भर जाएगा, बंदा ज़िंदा रह जाएगा। जैसा गोश्त खाने से यहाँ पर यह एहतियात करनी चाहिए, और बाहर के मुल्कों में जाने से दूसरी वजह से एहतियात करनी चाहिए। वो ज़िबा तो करते हैं, लेकिन कैसे ज़िबा करते ये मालूम नहीं है। अब तो आम तौर पर मशीन कट आता है। ऐसे हमारे दियार के अंदर भी, हमारे शहरों के अंदर भी बाज़ पैक गोश्त आता है, और बाज़ बाहर के मुल्कों की कंपनियां हैं, उन कंपनियों को वहीं से गोश्त आता है और उनकी ब्रांचें यहाँ पर जम्मू शहर के अंदर भी चंद ब्रांचें ऐसी है जिनके यहाँ गोश्त मशकूक आता है, जैसे वो मैकडॉनल्ड वगैरह है।
ऐसे होटलों पर गोश्त खाने से एहतियात करनी चाहिए। वहाँ लिखा होता है हलाल मीट। हलाल मीट जहाँ पर लिखा हुआ हो कोई ज़रूरी नहीं आपको वहाँ पर हलाल मीट मिलेगा। इसलिए वहाँ पर जो पैकेज आता है उस पैक का हमें मालूम नहीं है ये कौन सा पैक है। या इसी तरीके से हमारे दियार के अंदर बेस्ट प्राइस होते हैं, उन बेस्ट प्राइज़ों के अंदर भी मीट होता है, वो भी पैक होता है। कहाँ से आया है? अगर जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको मुसलमान देखकर यही कहेंगे कि ये हलाल है, लेकिन हमारे पास तहकीक कोई नहीं है। जब तक न तहकीक हो तब तक अपने आप को बचाने की हद्दल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि मैं मशकूक चीज़ न खाऊं, और गोश्त के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मुर्दार गोश्त खाना जायज़ नहीं, मुर्दार का ख़रीदना जायज़ नहीं, मुर्दार का बेचना जायज़ नहीं। ऐसे मशकूक गोश्त से भी बचना चाहिए। मुर्दार जानवर जो होते हैं उन मुर्दार जानवरों की खाल और बाल, क्या इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे बकरी मर गई, भेड़ू मर गया, अब भेड़ू की खाल और भेड़ू के बाल क्या ये जायज़ है? या भेड़ू मर गया है उसके सींग, ये जायज़ है? ये एक मुख्तलफ़ी मसला है, लेकिन अक्सर उलमा इसकी इजाज़त देते हैं कि इसकी बाल और खाल से तुम फ़ायदा उठा सकते हो तब जब दबागत दी जाए। लेकिन एहतियात इसमें यही होती है कि नहीं उठाना चाहिए, नहीं इसको, इसलिए कि ये मुर्दार हो चुका है, इसको भी फेंक देना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो जानवर ज़िबह किया है, ज़िबह किए हुए जानवर की खाल में खून लगा होता है, तो ये खाल इस गोश्त की वजह से नापाक रहती है, लेकिन शरीयत ने कहा इसको दबागत दो। दबागत देने के बाद ये खाल काबिल इस्तेमाल हो जाती है और इस पर नमाज पढ़ना, घर में इस्तेमाल करना या किसी को देना, इसकी इजाज़त होती है। ऐसे ही जानवर को ज़िबा कर लिया और इसकी खाल में अभी लंबे लंबे बाल थे, उनको भी फ़ायदा उठा सकते हैं, सींग थे उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो जानवर मर गया है खुद ब खुद हलाल था, सबको दफन कर देना चाहिए। मुर्दा जानवर को भी खुद ब खुद किसी को खाने के लिए नहीं देना चाहिए, हत्ता कि जानवरों को भी। हाँ, अलबत्ता ऐसी जगह डाल दे जहाँ से जानवर खुद ब खुद खा ले। और ऐसा होता है कि जानवर मर गया तो इस नीयत से नहीं कि ये खाएगा ये खाएगा, किसी दूर नाले में फेंक देते हैं, वहाँ खुद ब खुद ही जानवर आकर उसको खा लेते हैं। ये उलमा ने लिखा है कि इस नीयत से कि वो बंदा खा लेगा, वो खा लेंगे, इस नीयत से फेंकना भी नहीं है, किसी को खिलाने की नीयत से। हाँ, डाल दे कहीं जहाँ जानवर खुद ब खुद उसको खा लेंगे। दम, खून, इस खून की बाज़े लोग तिजारत करते हैं। जानवर को ज़िबा करेंगे, खून को जमा करेंगे, बोतल में पकड़ेंगे और उसके बाद इसको बेचेंगे। बाज़ लोग इस खून का बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल कर लेते हैं, बाज़ दवाइयों में इस्तेमाल कर लेते हैं, बाज़ और कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस खून का बेचना, ख़रीदना ये भी जायज़ नहीं होगा। यहाँ पर बंदा खून निकालता है, बंदे को दे देता है, कभी फ्री देता है, कभी पैसों से दे देता है। मजबूरी में इंसान का गोश्त निकाल कर इंसान को दिया जाएगा, मजबूरी में ख़रीद सकते हैं, लेकिन आम हालात में ख़रीदना भी नहीं चाहिए और मुसलमान को बेचना भी नहीं चाहिए। मुसलमान को तो बेचना हरगिज़ नहीं चाहिए। हाँ, रज़ाकाराना तौर पर, इंसानियत की हमदर्दी के तौर पर अगर फ्री में देना चाहेगा दे दे, लेकिन बेचना नहीं चाहिए। ये भी खून ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। हकीकत के एतबार से इस खून को रद्दो बदल कर लेना ये भी जायज़ नहीं, लेकिन चूँकि ये मजबूरी है, इस मजबूरी के दर्जे में उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि एक इंसान का खून निकालो
और दूसरे इंसान के अंदर इसको डाल दो तो इसको इधर उधर ट्रांसफ़र करना इसकी इजाज़त है, मगर इसको बेचना नहीं चाहिए। मुसलमान को तो हरगिज़ नहीं बेचना चाहिए। हाँ, ख़रीदने की मजबूरी पड़ जाए, जैसे इस ज़माने के अंदर खून की ज़रूरत पड़ती है, पॉजिटिव खून बहुत मिल जाते हैं, नेगेटिव खून नहीं मिलता है, तो मजबूर इंसान नेगेटिव खून खरीदने पर भी मजबूर हो जाता है। तो अगर खरीदने की मजबूरी हो गई तो मजबूरी अलग है, वरना आम हालात में ये खून भी न ख़रीदना चाहिए न बेचना चाहिए। वलहमल खिंजीरी, पहला मुर्दार, दूसरा खून, तीसरा है लहमल खिंजीर, खंजीर का गोश्त। खंजीर को अल्लाह पाक ने नजिसुल ऐन करार दिया है, इसकी कोई भी चीज़ पाक नहीं है, हत्ता कि अगर खंजीर के बाल पानी में गिर जाएंगे वो पानी भी नापाक है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने एक दो बाल गिरने से पानी को पाक करार दिया है, ज़्यादा गिर जाएंगे तो नापाक है। हमारे यहाँ तो नापाक ही हो जाता है। खंजीर की कोई भी चीज़ पाक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर वज़ाहतन और सराहतन कह दिया कि इसकी कोई भी चीज़ पाक नहीं है। लहमल खिंजीर, खंजीर के गोश्त को हराम करार दिया। और चौथी चीज़ वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, वो जानवर मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, वो जानवर जो हलाल थे, मगर हलाल होने के साथ साथ जब उनको ज़िबा किया गया तो ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। ज़बा होने के लिए शर्त है मुसलमान होना, तकबीर पढ़ना और धारदार चीज़ का होना और दमे मसफूआ, बहने वाले खून का निकल जाना। ये जानवर हलाल था, खून भी निकाल लिया था, धारदार चीज़ भी थी, लेकिन एक चीज़ रह गई कि जब ज़िबा किया गया तो अल्लाह के नाम के साथ इसको ज़िबा नहीं किया गया। अल्लाह के नाम के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तकबीर कहकर फिर छुरी चलानी है। ज़िबा कौन करेगा? मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान में मर्द हो चाहे औरत हो, अगर किसी जगह पर मर्द नहीं है और कोई जानवर मर रहा है तो औरत को चाहिए छुरी पकड़े और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर उसको ज़िबा कराए। मुसलमानों के यहाँ मुसलमान मर्द खुद ज़िबा नहीं करते तो औरतों को क्या सिखाएंगे? तिमन ज़्यादा ज़बा करने से कसायानो नाद देते हैं। ईद के मौके पर लाइनें लगी रहती हैं, इंतज़ार कर देते कसाई आएगा तो ज़िबा करेंगे, वरना बेचारे इंतज़ार में पड़े रहते हैं। मुसलमान को हर चीज़ के लिए हरफन मौला होना चाहिए, लेकिन मुसलमान मुर्गा ज़िबा करके भी राज़ी नहीं होता। एक कर से ज़बरनाज में सुन ताक नहीं ना, जिस इंसान को मुर्गा ज़िबा करना ना आता हो तो वो कब उसको ज़िबा करेगा? हमें तो बहुत सारी चीज़ों को ज़िबा करना होता है, तो मुर्गा क्यों नहीं ज़िबा करेंगे? मुर्गा ज़िबा करना चाहिए। और इसी तरीके से औरतों को भी सिखाना चाहिए, रगें ही तो काटनी है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ही तो पढ़नी है, कौन सा बड़ा कमाल इसमें करना है? सीखना भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए, मर्दों को भी औरतों को भी। गामन में अक्सर कोकड़ इधर बढ़ मारा, मर्द तो होता नहीं है, मुर्गा मर रहा है, हलाल जानवर हराम हो जाता है। जबरदस्त के जबर ओसन का मर्द बहन में ओस न गैर मोदी थे पैटर्न काश्तिश मारन ये थे पैटर्न, क्या मालूम है कोई ऐसी चीज़, कोई जानवर इसने खा लिया, मरने लग गया। अब मरते मरते इंतज़ार कर रहे कोई मर्द आए, कोई मर्द आए, और गांव में सैकड़ों मर्द होते लेकिन मर्द एक भी नहीं होता है। दिखने को बहुत सारे होते लेकिन करने के लिए एक भी नहीं होते। क्या जबरदस्त तागनीशुन ज़बा कर, ये सीखने की चीज़ है, ज़बा करना चाहिए। उसमें पढ़ना होता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अगर खुदा न खास्ते ये भूल जाए पढ़ना, सहवन अगर हो जाए ज़िबा तब भी हो जाएगा, लेकिन जानबूझकर छोड़ना नहीं है। तो बिस्मिल्लाह अकबर कहकर ज़िबा कर दिया। अब यहाँ पर जो कहा वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जानवर को ज़िबा किया लेकिन अल्लाह का नाम इस पर नहीं पड़ा।
क्यों ये ज़िबा किया, ये फ़लाँ बुत के लिए है, फ़लाँ बुत के लिए, फ़लाँ ये करते थे वो। हमारे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो फलानी पीरस की, यहाँ जो फलानी ज़ियारतस की, यहाँ से जो फलानी मलंगस की सन, ये जो फलानी मलंग के लिए होता है, फलां ज़ियारत के लिए, और उसके लिए ज़िबा कर लिया, ये ज़िबा नहीं हुआ, ये हलाल नहीं होगा। अगरचे इस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर भी पढ़ा हो, उलमा ने कहा ये तब भी हलाल नहीं होगा। और बाज़ लोग क्या करते, म्याज होनी 8 रुपये किलो, 8 रुपये छुई ना आज पकड़ माज 8 रुपये किलो, चेकी देखो बड़ माज 8 रुपये किलो। दपन ना ज़ियारतस पे जबा लोग तथे वारिया कट अमतन तमें सस्त कन, मे दोप तुल से 10 किलो 2 कर आराम। वहाँ से 10-10 किलो लेकर आया, उससे पूछा ओ नादान ये किस चीज़ का, दपन ना ज़ियारतस पे मैं क्या पता क्या हो। खाने के लिए तहकीक करना ज़रूरी है। यहाँ पर आम तौर पर जो ज़िबा किया जाता है वो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाता है। अगरचे वहाँ पर अल्लाह का वली दफन हो, अल्लाह का प्यारा दफन हो, तो वहाँ जो ज़िबा किया जाता है तक़र्रुब लिग़ैरिल्लाह, गैरुल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये ज़िबा किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर भी अगर जब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़िबा किया जा रहा है, वो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जा रहा है, उसको भी नहीं खाना चाहिए। और अगर वाकई गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जा रहा हो तो तब तो बिल्कुल भी नहीं। यानी अल्लाह के नाम के बजाय उस ज़माने के अंदर गैर तो बुतों का नाम लेते, हम पीर का नाम ले लेंगे, हम किसी बुज़ुर्ग का नाम ले लें। मैं बुज़ुर्ग के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ, मैं वली के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ, मैं पीर के नाम पर, मैं नबी के नाम पर, मैं मुफ्ती साहब के नाम पर ज़िबा कर रहा हूँ। इस तरीके से ज़िबा करेगा तो ये जानवर हलाल नहीं होगा, इसका खाना दुरुस्त नहीं होगा। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, इसकी और भी तफसीर मुफस्सिरीन ने लिखी है। अब मुर्दार जानवर हो या उहिल्ला लिगैरिल्लाह वाला जानवर हो, यानी वो गोश्त जिसको खाने से शरीयत ने मना किया है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि इसका खाना मजबूरी हो गई, उसको अल्लाह पाक ने फरमाया फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैहि, बस जो शख्स लाचार हो, गैर बागिन सरकशी न करने वाला हो, वला आदिन हद से गुजरने वाला न हो, फला इस्म अलैहि तो कोई गुनाह नहीं है उस पर। क्या एक बंदा भूख की वजह से इतना परेशान है, वो चल रहा है, जंगल में है, बियाबान में है, रेतीली मैदानों में चल रहा है, खाना वाना सब ख़त्म हो गया है, उसने देखा एक कुत्ता पड़ा हुआ है, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, और साथ में कहीं आग भी जल रही, कुछ नहीं है। इससे जल्दी से मुर्गे को जैसे भी तैसे भी उसको काटा वाटा, उसको भुना, अब उसको खा रहा है। ये वो इज़्तिरार वो कि अगर ये 2 लुक़मे नहीं खाएगा ज़ाहिरी तौर पर जान से हाथ धो बैठेगा। भूख की इतनी शिद्दत है, चलने की सकत नहीं, ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं है। जब ऐसी हालत हो, इसी को फमानी तुर्रा, जो लाचार हो, वो ज़िंदगी से हाथ धो रहा हो, इस हालत में अगर वो 2 लुक़मे खा लेगा, जितने से जान बचा सकता है इतना खा ले। सय्यदना इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर इस बंदे को ये उम्मीद है कि आगे कहीं गोश्त कोई खाने की चीज़ मिलने वाली नहीं है, एक लंबा सफ़र करना है और कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये पेट भर कर खा सकता है और साथ भी ले जा सकता है, लेकिन तब जब इसको पता हो कि कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, इतना ही खाना है जिससे बस ज़िंदगी बच जाए। ज़िंदगी बचाने से ज़्यादा गैर बागिन सरकशी करने वाला ना बड़ा लजीज है, बड़ा मज़ेदार, मज़ा टेस्ट जो ज़बरदस्त, इसलिए खा लो। और नहीं टेस्ट के लिए अगर खाएगा तो गैर बागिन, ये सरकशी करने वाला होगा, वला आदिन, और हद से गुज़रने वाला हो। ऐसा न करे बस ज़िंदगी बचाने के लिए अगर उसको मुर्दार मिल जाए या गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ मिल जाए या पानी की जगह खून ही पीना पड़ जाए
अगर मजबूरी ऐसी हो जिससे जान जा रही हो और ये करने से जान बचेगी, इन हालात में इतना खाना जायज़ होगा। फला इस्म अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये सही नहीं है, इसीलिए अल्लाह पाक ने आगे फरमाया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मुर्दार तो मुर्दार ही था, मुर्दार हलाल नहीं हो सकता है, लेकिन मजबूरी में तुमने खा लिया, अब इतने घबराना भी नहीं, तुम मजबूर थे, इस मजबूरी में जो तुमने खा लिया ज़ाहिरी शक्ल में ये गुनाह है, मगर तुम्हारी मजबूरी थी, इसलिए सुनो इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला मेहरबान है। अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा गफ़ार है। बहुत सारे गुनाहों के बाद अल्लाह कहता है मेरे बंदो मैं बड़ा गफ़ार हूँ, मैं बड़ा सत्तार हूँ, मैं बड़ा मेहरबान हूँ, गुनाह करके भी आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको माफ़ कर दूँगा। अल्लाह पाक तमाम गुनाहों से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए और कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।